आखिरी है निर्वाण शरीर, 42 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक। ध्यान से विचार करें। यही 7 भागों में शरीर को बांटा गया है। यही 7 सोपान हुआ, सीढ़ी हुआ ज्ञान भक्ति प्राप्त करने के लिए। पहला हुआ भाव शरीर, दूसरा काम शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर, चौथा मानस शरीर, पांचवा आत्म शरीर, छठा भाव शरीर, सातवां निर्वाण शरीर। ज्ञान भक्ति प्राप्त करने का समय। इसलिए सूरत शब्द का अभ्यास करना कोई ललकपन का खेल नहीं है। कुछ दिन अभ्यास कर छोड़ देने से प्राप्त होने की चीज नहीं है। अब आवे 7 सीढ़ी सोपान क्या है। ये तो समय बता दिए, शरीर को विभक्त किया गया है। तो पहला मूलाधार 1 चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपूरक चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र और छठा आज्ञा चक्र, सातवां सहस्त्रदल कमल जिसे सहस्त्रासार कहते हैं। यही 7 सोपान सीढ़ी हुआ असली ज्ञान भक्ति प्राप्त करने की। ये 7 आवरण में से ढका है। वो 7 आवरण क्या है? जैसे एक सीढ़ी हम लोग बांस की लगा देते हैं, उसमें 7 को डंटा मान लीजिए। एक डंटा से चढ़ के दूसरे डंटे पर, दूसरे डंटे तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से 5वें पर चढ़ते हैं, 5वें से छठे और छठे से 7वें और 7वां के ऊपर मंजिल को तय कर लेते हैं। तो यदि हम लोग चढ़ना छोड़ देंगे सीढ़ी पर तो क्या मंजिल तय कर सकेंगे? संभव हो सकेगा? यदि कोई उस मंजिल की ओर चढ़ना शुरू करता है, एक एक आवरण करके, एक एक सीढ़ी से लेकर 7 सीढ़ी तक, जिसमें 3300 करोड़ देवता और आदि माया का विघ्न उत्पन्न हो जाता है। वह किसी को चढ़ने नहीं देता ऊपर तक, उसको गिरा ही डालता। यदि आप चढ़ रहे हैं, नीचे से कोई सीढ़ी खींच ले तो क्या हाल होगा? आपका हाथ पैर टूटेगा कि रहेगा? तो वही हाल इस योगाभ्यास में है। इसीलिए कहा गया है, चरणदास जी ने लिखते हैं, ऋषि मुनि अरु देवता, ऋषि मुनि अरु देवता, रखवारे आके घने करन देवे ध्यान। 3300 करोड़ देवताओं के विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। ऋषि मुनि और देवता और ईश्वर जान, रखवारे आके घने करन न देवे ध्यान। वे ध्यान करने नहीं देंगे परमात्मा का, सबका उपद्रव शुरू हो जाएगा। इसमें निर्विघ्न होके जो मंजिल तय कर लिया तब तो वो केवल स्वरूप हो जाएगा। इसके लिए गुरु के बताए गए युक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। यही 7 जो सीढ़ी हुआ, सोपान हुआ चढ़ने का। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, यही महारुचिर 7 सोपाना, रघुपति भगति केरी पंथाना। ये अध्यात्म हुआ। और लौकिक में आइए,
7 कांड जो लिखे हैं उसी 7 कांड को 7 सोपान सीढ़ी मानता है आदमी। तो क्या है? प्रथम प्राप्त कांड बाल रसीला, अजन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुपति बनवासा। पुनियर नय किसकिंधा भाख्यो, तह सुग्रीव शरण महि राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मार्यो रावण। सप्तम उत्तम कांड अनुपा, तब आए कौशलपुर भूपा। यही महरुचिर 700 पाना, रघुपति भगति केरी पंथाना। यही 7 सीढ़ियों के द्वारा भगवान की भक्ति, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब आए गरुड़ कागभस्म गरुड़ संवाद से। कागभस्म कह रहे हैं गरुड़ से कि सप्तावरण वेद करी, गयो जहाँ लगी गति मोर। सप्तावरण वेद करी, गयो जहाँ लगी गति मोर। गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बहुत। 7 आवरण को भेद करके, अर्थात मूलाधार 1, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत चक्र, 5वां विशुद्ध चक्र, 6ठा आज्ञा चक्र, इसके ऊपर सहस्त्र दल कमल सहस्त्र साल जिसे कहते हैं। यही 7 आवरण को भेद करके कागभस्म जी पार किए। और कहाँ गए तो लिखते हैं 7 आवरण भेद की कहाँ गए तो ब्रह्मलोक लगी गया हूँ मैं, ब्रह्मलोक लगी गया हूँ मैं। चितवत पंच उड़ात, जुग अंगुल सम बीच कर, राम भुजाई मोहितात। ये 7 आवरण को भेद कर मैंने ब्रह्मलोक तक गया। कागभस्म जी सुना रहे हैं गरुड़ जी से। गया तहाँ प्रभु भुज जुग अंगुल सम बीच, भगवान की हाथ जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की हाथ जो है, कागभस्म के मस्तक से 2 अंगुल के ऊपर ही रहता था, मेरी मस्तक को छूता नहीं था। इसीलिए कहें ब्रह्मलोकी लगी गया हूँ मैं, चितवत पंच उड़ात, अजुग अंगुल सम बीच करी, राम भुजाहि मोहितात। ध्यान से समझने की चीज है। जब जोगी लोग ध्यान में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को देखने लगता है, तब चरणदास जी लिखते हैं कमलापति को चक्र